गाइस, आपको भी सीखना है ना ये हेयर स्टाइल? चलो जल्दी से मैं सिखाती हूँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दिस इज़ अ हेयर वैक्स गाइस। ये हेयर वैक्स होती है, मतलब ये आपको मोस्ट ऑफ स्लीक हेयर स्टाइल में यूज़ करनी होती है। जैसा कि आपने देखा है मोस्ट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स जिनकी भी अभी रिसेंट में मैरिड हुई है, जैसे आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, इनकी जो हेयर स्टाइल होती है वो बहुत ही स्लीक होती है। आपने इनके पिक्चर्स देखे होंगे। सो हम लोग भी स्लीक हेयर स्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो हमारा एक शूट था, तो मैंने डिसाइड किया कि हम आज स्लीक हेयर स्टाइल बनाएंगे। सो आप देखते हैं कि कैसे बनती है, बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज़, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैक्स को ओपन कैसे करते हैं, दैन क्लोज़ कैसे करते हैं। मैंने वही इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि वैक्स ओपन नहीं हो पाती है हमसे, दैन ओपन हो जाए तो क्लोज़ नहीं हो पाती है। सो वैक्स को ओपन करने के लिए आपको नीचे से पुश करना होता है। देन पुश करने के बाद आप अच्छे से हेयर में सेक्शन करने के बाद इसको अप्लाई करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई की जाती है। देन आप मुझे क्वेश्चन है मेरा, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वैक्स हम हेयर पे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉम्ब लेके नीचे की तरफ कॉम्ब करना होता है। काफ़ी टाइटली कॉम्ब करना है, बिकॉज़ वैक्स भी बहुत थिक होती है, तो आपको उसी तरीके से काम करना होता है। सेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका जो सेक्शन है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपका सेक्शन क्लीन नहीं होगा तो वो वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में एक्सपोज होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो आपसे पहले सेक्शन पे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक दो बाल हमारा एक सेक्शंस का दूसरे सेक्शन में है, तो हम उसी को क्लीन कर रहे हैं। तो आप बार बार अपने सेक्शन पे बहुत ध्यान दें। सेक्शन क्लीन होने के बाद आप छोटे छोटे हेयर्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर वैक्सिंग लगाएं। वैक्सिंग लगाने के बाद आप फिर से उसको कॉम्ब करें। देन कॉम्ब बहुत नीट तरीके से करना है आपको। तो आप कॉम्ब भी करने के बाद इसको ईयर के पीछे, आप चाहें तो अपना ईयर किसी से स्ट्रेच कर सकते हैं या आप खुद भी उसको पुल कर सकते हैं। देन अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हमको ये पिन से सिक्योर करना होता है, क्योंकि आपने देखा हो जो स्लीक हेयर स्टाइल्स होती हैं उनमें आपका एक भी हेयर बाहर की तरफ नहीं दिखाई देता, मतलब ना बेबी हेयर शो होते, ना कोई भी हेयर आपका किसी भी हेयर से उड़कर बाहर आता। सो हमको बहुत ही टाइटली पुल करके पिन की हेल्प से सिक्योर करना होता है। आप पिन दोनों साइड से यूज़ करें, डाउन से भी और अपर से भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ रेयर केस में स्लीक हेयर स्टाइल इसलिए गंदी लगती हैं कि आप पिन अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, तो वो कहीं ना कहीं से उसमें बाल ओपन हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे से पिन सिक्योर करें। देन सेम ही प्रोसीजर है, जैसे आपने इस साइड किया है सेम आपको दूसरी साइड भी करना होता है। और मेरा जो क्वेश्चन था उसका आपने कमेंट में आंसर नहीं दिया हो अब तक, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम वैक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जितने भी हेयर होते हैं वो स्टिक हो जाएं, क्योंकि स्लीक हेयर स्टाइल का मीन्स ही यही है कि एकदम फ्लैट हेयर स्टाइल होती है। आपने देखा हो बिल्कुल हॉलीवुड्स वगैरह में सेम ऐसी हेयर स्टाइल चलती हैं। ये तो हमारे इंडियन कल्चर में ट्विस्ट आ गया, ब्रेड आ गई, पफ बना दिया, रोज़ बना दिए। सो इस टाइप की हेयर स्टाइल सिर्फ हमारे इंडिया में ही चलती हैं। बाकी आप हॉलीवुड में या फिर आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री जब जाते हैं तो वहाँ पर इस टाइप की हेयर स्टाइल नहीं चलती, वो बिल्कुल सिंपल, एकदम डिसेंट और स्लीक हेयर स्टाइल यूज़ करते हैं। सो वही हमने आज अपनी मॉडल पर ट्राई किया है, जिसका फाइनल लुक सीरियसली बहुत अच्छा निकल के आया था। देन एक चीज़ और ध्यान रखें, आप जब भी स्लीक हेयर स्टाइल करें, वैक्स यूज़ करें, तो क्लाइंट को हमेशा प्रेफर करें कि वो अपने हेयर में कॉम्ब उसको वॉश करने के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि स्टिक यूज़ करने के बाद बाल बहुत ही चिपक जाते हैं जो वॉश करने के बाद ही ठीक होते हैं। सो हमेशा अपने क्लाइंट को प्रेफर करो कि वो स्टिक यूज़ होने के बाद उसको वॉश करे। समझ में आया हो तो लाइक करना।